ये प्रोटेस्ट फिर से चलने लगा मेरे दोस्त। एक बात आपको याद है 2019 में जब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिस्ट करा था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखा जाएगा। ये उस समय के 2019 में लोकसभा इलेक्शंस की बात है, जहां पे जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई थी और लद्दाख को एक अलग स्टेट का दर्जा देना था। ये उसी बात को लेके प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। को भरोसा दिलाया, आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय भी हमने वीडियो बना के ये बात समझाने की कोशिश करी थी कि लद्दाख कितना इंपॉर्टेंट है, वहाँ के कल्चर, हेरिटेज और हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट को लेके। ये प्रॉमिस तो वैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करी गई थी, जिसे फेल होते हुए देखने के कारण ये प्रोटेस्ट अब हो रहा है। ये डिमांड बहुत लंबे समय से है और बहुत लंबा चलता आ रहा है। सरकार के डिनाय होने के कारण ये इश्यूज देखने को मिल रही है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डेट से शुरू करता हूँ। ये जो 15 दिन का हंगर प्रोटेस्ट कराया गया था, इसमें 12वें दिन में सोनम वांगचुक कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं लद्दाख को लेके, यहाँ के करप्शंस और एलिगेशंस जो लगाए गए। दुख भरी कहानी सुनाऊंगा लद्दाख में भ्रष्टाचार का। जब हम जम्मू कश्मीर के हिस्से थे तो हमारी सबसे बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है और वो छलक कर लद्दाख के पवित्र भूमि पर भी आ रही है। का ठीक उल्टा, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। भ्रष्टाचार यहाँ 10 गुना और बढ़ गया। और बड़े भी क्यों ना, क्योंकि सारे फैसले, सारे अधिकार सिर्फ एक सज्जन में निहित है और वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके ब्यूरोक्रेट हुए ऐसा कहते हैं। एंड करप्शन बहुत हुए, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या से नूरा एक ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, दैट इज सैंक्शन इन 2017। बिल्कुल ठीक है। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 1200 करोड़। 5 कंपनी उन्होंने लिया है, वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। 19 में काम रुक गया। बाद में पता चलता है, हमारा GFR रूल बोलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में 10% से ज्यादा आप एक्सिट नहीं कर सकते हो। ये 1200 करोड़ 1900 करोड़ बन गया। ना किसी पोल बढ़ा, ना डिस्टेंस बढ़ा, बिल्कुल, बट 900 करोड़ बढ़ गया। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, नोबडी नोस। मतलब आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचाया? मतलब मेन सीधा बात है, थोड़ा पहुंचा, ज्यादा नहीं पहुंच पाया। मैं कह रहा हूँ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बट अब मैं एजुकेशन टैबलेट है, ठीक है, लेनोवो का 8 इंच टैबलेट है, वो आप अमेजोन पे खरीदोगे 6500 में मिलता है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेम टैबलेट जो है 12,000 रुपए में खरीदा, 11 टू बी प्रिसाइज 11,990। हमने वो एक्सपोज किया कि भाई लद्दाख में तो करप्शन चल रहा है, 6,000 की चीज को आप 12,000 रुपए दे के खरीद रहे हो, ये क्या है। सडनली एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा टैबलेट वापस ले गया। तो हाँ, तो अनाउंसमेंट करते सामने आपने बच्चों को टैबलेट दिया, जब एक्सपोज हुआ यहाँ तो करप्शन हुआ, बच्चे से वो ले लिया, अब जो वापस किया वो मीडिया में नहीं आया। डे 30 में सोनम वांगचुक बताते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। 2020 इसका एक रियल पॉइंट था, लेकिन अभी इसका डेट 6 अक्टूबर को रखा गया है, जहां पे सेंटर की तरफ से इनविटेशन आया है कि यहाँ के जितने भी लीडर्स है जाकर बात कर सकते हैं इस मुद्दे को लेके। लेकिन जो 6 अक्टूबर का डेट है ये बहुत लंबा है। इशू इतना सेंसिटिव होने के बाद भी सेंटर की तरफ से इस पॉइंट में इतना डिनाई क्यों किया जा रहा है? कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं को बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए बुला लिया है। बैड न्यूज़ ये कि ये टॉक्स कल, परसों, 2 दिन 3 दिन में नहीं बल्कि 6 अक्टूबर को होगा, जो कि जब ये घोषणा की उससे 16 दिन दूर। हालांकि यही तो सबसे बड़ा इशू है दोस्त। डे 15 जाते जाते जो ये हंगर स्ट्राइक पे उतर गए थे सोनम वांगचुक और वहां के लोग, ये यूथ से प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही, वहां के पुलिस के कार्यालय जला दिए गए, गाड़ियां भी जल रही और बीजेपी के कुछ ऑफिसेस में भी आग लगाने की कोशिश करी गई। अब ये बात यूथ तक आ गई है तो इसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात सोनम वांगचुक अपने इस डे 15 वाले ट्वीट पे करते हुए देखने को मिले, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट
कुछ मेजर सेंसिटिव इशू जैसे 6 शेड्यूल नहीं होने के कारण वहाँ के एनवायरनमेंट में भी मेजर फर्क पड़ रहा है। इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया, 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक का तो ये भी कहना था कि ईटानगर में जो रैली चल रही थी उसमें एक आदमी ने लद्दाख को लेके मांग कर डाल दिया गया। प्रदेश में हुआ जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाया। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। ये डे 15 आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इतना डिले किया जा रहा है ये सबसे बड़ा इशू बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो यूथ इस तरीके से बिहेव करते हुए देखने को मिल रहा है, गाड़ी पे आग लगा देना, ऑफिसेस जला देना, ये सोनम वांगचुक डिनाई करने को तैयार है। इसमें और भी कई सारे मेजर इश्यूज हैं जो अभी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर बस पॉइंट ओवरऑल यही है मेरे दोस्त कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। जो यंगस्टर के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं ये कंप्लीट एक गलत तरीका भी माना जा सकता है, क्योंकि सोनम वांगचुक इसके कंप्लीट अगेंस्ट में है और ये बिहेवियर और भी कई सारे मेजर इंटरनेशनल इश्यूज का कारण भी बनेगी। जो अभी रिसेंट में नेपाल का भी प्रोटेस्ट हुआ था इसी बात को लेके था। ये इंटरनेट इन्फ्लुएंस का भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे हमारा कोई क्लियरेशन नहीं है। अभी मुद्दा ओवरऑल यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस बात को रिस्पॉन्स करने को तैयार है कि कैसे भी लद्दाख का जो ये इशू है इतना सेंसिटिव होने के बाद भी सरकार कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है या ओवरऑल क्या सॉल्यूशन निकलता है। कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। खैर गवर्नमेंट का जो भी रिस्पॉन्स आएगा चैनल पे अपडेट दे देंगे आपको। अभी के लिए ये मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना जल्दी रिस्पॉन्स आता है उतना ही अच्छा होगा हमारे लद्दाख और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। ये इशू बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट से सरकार बात को मान लेती है तो ये दिन भी नहीं देखना पड़ता, लेकिन हालांकि 6 अक्टूबर की बात हो गई है तो आई होप लद्दाख के लिए कोई अच्छा ऑप्शन निकाला ही जाए। अभी के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। फाइनल अपडेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बाद ही पता चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।